सर्वत्र ईश्वर देखने की बात करता है। और तुलसी के शब्दों में कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, सब में ईश्वर दर्शन देखने की बात करता है। अब हम उसको संत के रूप में देखें, ईश्वर के रूप में देखें, ये भक्तों शंकराचार्य जी, तो फिर आपको क्या लगता है ये विवाद क्यों? भक्त अपनी आस्था, ये विवाद क्यों शंकराचार्य जी? अब विवाद तो महाराज जी बताएंगे। अब वो महाराज बताओ क्यों विवाद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका दृष्टिकोण है। ऐसे वृद्ध अवस्था में महाराज को विवादित बयानों से बचना चाहिए। ज्ञान की बातें, वेदांत में सब में उनका सिद्धांत अद्वैत है आदि शंकराचार्य का। आदि शंकराचार्य के यहाँ द्वैत नहीं है। और जो आदि शंकराचार्य की व्यवस्था परंपराएं हैं, उसके विपरीत अगर कोई जाता है तो उस पर बहस होना चाहिए, चैलेंज होना चाहिए, लेकिन विवादों से बचते हुए भारत की एकता, अखंडता, शांति, सद्भाव प्रबल हो, दृढ़ हो, इसके लिए भारत की संस्कृति डिस्टर्ब ना हो। शंकराचार्यों को विशेष तौर पर सीमाओं पर ध्यान रखना चाहिए। सीमाओं से अब संस्कृति भारत में ना आने पावे, इसके लिए सीमाओं पर ये पीठों की स्थापना की गई थी। पद यात्रा करें, धर्म और संस्कृति की सुरक्षा हो, संरक्षा हो। आज तक लेकिन जब महाराज को विवाद बढ़ाना चाहिए था, उस समय विवाद ना करके आज इस अवस्था में विवाद पैदा कर रहे हैं। कहीं से शोभा नहीं देता, महाराज को उपयुक्त नहीं है। महाराज जी को विवादित चीजों से बचना चाहिए। ईश्वर उनको सद विचार दे, अच्छी भावना दे, और विवाद से बचें तो देश हित में अच्छा होगा। बिल्कुल, हम भी यही बात समझना चाह रहे थे। प्रमोद कृष्णम जी, आखिरकार ये क्या है? क्योंकि इस पूरे मामले में बात समझ में नहीं आती। शंकराचार्य स्वरूपानंद जी का एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा कद है, और उनकी तरफ से ये बातें निकल कर आ रही हैं तो एक बहुत बड़ा वर्ग होगा जो शायद इसे मानता होगा। तो क्या आज हम ये माने कि हिंदुओं के बीच में भी विभाजन की बात आती हुई दिखाई देती? देखिए, ये धर्म के विभाजन का प्रश्न ये नहीं उठता है क्योंकि हमारे धर्म के अंदर कोई वैष्णो देवी की पूजा करता है, कोई माँ दुर्गा की पूजा करता है, कोई राम की पूजा करता है, कोई भगवान कृष्ण की पूजा करता है, कोई भगवान के रूप में शिव को मानता है। जब हमारे यहाँ कण कण में भगवान व्याप्त है, या तो फिर ये कहो कि हम जानते हैं कि भगवान कहाँ है और कहाँ नहीं है, तो ये बड़ा एक विचित्र प्रश्न हो जाएगा कि मैं ये कहूं कि परमात्मा बाकी सब जगह व्याप्त है लेकिन साईं की मूर्ति में नहीं है। तो या तो वो वहां भी नहीं है, और है तो फिर सब जगह, यत्र तत्र सर्वत्र, है ना। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये जो अभी हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा, तो मैं जैसे जगतगुरु शंकराचार्य जी की जय की जगह मैं कहूं कि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय। मैं जगतगुरु शंकराचार्य में भी भगवान का दर्शन करता हूं, तो क्या जगतगुरु शंकराचार्य मुझ पे ये आदेश थोड़ी दे देंगे कि तुम मुझे भगवान मत मानो? मैं मानता हूं, ये मेरी श्रद्धा है कि जगतगुरु शंकराचार्य व्यक्ति नहीं है, जगतगुरु शंकराचार्य एक विचार है, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान का प्रतिरूप है, एक प्रतिमूर्ति है। तो ये मेरा विषय है। तो मैं श्रद्धा में किसको भगवान मानूं, कहां मेरा माथा टिके, मेरी श्रद्धा जहां आ गई मेरा माथा टिक जाएगा, मेरी आस्था आ जाएगी। अब ये बात कह के कि साईं जो हैं वो भगवान नहीं हो सकते हैं, तो ये एक बड़ा भारी प्रश्न पैदा हो गया है, और इस प्रश्न का उत्तर जगतगुरु शंकराचार्य जी को बड़े विशेष रूप से, विस्तृत रूप से देना चाहिए। बिल्कुल, इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार ऐसा क्या मामला हो गया जो अचानक इस पर बातें आती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ मनीष इस वक्त मौजूद हैं जयपुर से। मनीष, जो साई भक्त हैं वहां आपके साथ, उनको जब ये पता चल रहा है कि जो तमाम चढ़ावा और अन्य चीजें हैं उसे एक तरह से अनैतिक माना जा रहा है शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के द्वारा, तो क्या वो आहत हैं? देखिए, बिल्कुल शंकराचार्य जो स्वरूपानंद ने जो बयान दिया है कि अवतारों की ही पूजा हो सकती है, इंसानों के नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो भक्त हैं साईं बाबा के वो बहुत ज्यादा आहत हैं। हम खुद इस समय साईं मंदिर के बाहर ही खड़े हैं, तमाम भक्त हमारे साथ मौजूद, उनसे जरूर आपकी एक बार बात कराएंगे। जिस तरीके का जो बयान आया है आपके सामने कि अवतारों की पूजा हो सकती है, इंसानों की नहीं, साईं बाबा इंसान थे, आप क्या मानते हैं ये बयान कितना वाजिब है, क्या लगता है आपको? अवतारों की पूजा, जैसे मान लो राम अवतार हैं, किसी ने देखा है उनको, साईं बाबा को सबने देखा है, तो उनकी पूजा जरूरी है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो अवतारों ने भी नहीं किए, बहुत बढ़िया काम किए हैं उन्होंने, इसलिए साईं बाबा की पूजा अनिवार्य है। इससे जो भक्त हैं वो बहुत ही आघात हुआ है उनको, तो इसलिए आप क्या मानते हैं जो बयान है कितना सही है? ये बहुत ही निंदनीय है कि ऐसे संत महात्मा जो हमेशा व्यक्ति पूजा में बिलीव करते हैं, व्यक्ति पूजा के आगे पीछे भागते हैं,
वो लोग इस तरह का बयान देकर बहुत ही निंदनीय काम किया है। उन लोगों को साईं की महिमा और जो उनका प्रभाव है उसको देखना चाहिए और उनके भक्तों को देखना चाहिए। बिल्कुल। और अभी ये लगने लगा है कि जब से ये नई सरकार दिल्ली में आई है, ये जो संत महात्मा हैं ये बौरा से गए। बिल्कुल, बहुत अलग अलग तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं। बहुत धन्यवाद मनीष इस बातचीत के लिए। जाहिर सी बात है, चर्चा का विषय बनता दिखाई दे रहा है, उस पर अलग अलग मत भाई भी सामने आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि आस्था थोपी नहीं जा सकती। साईं भक्तों को अगर ये कहा जाए कि आप साईं बाबा को भगवान न माने तो शायद उनके साथ ज्यादती हो सकती है, लेकिन स्वामी स्वरूपानंद जी का विचार अपने आप में अलग भी है। चलते चलते आइए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार साईं को लोगों ने भगवान क्यों मानना शुरू कर दिया, यह आस्था क्यों इतनी आगे प्रबल होती दिखाई दी। बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबका मालिक एक है, साईं बाबा के इसी उपदेश को मानते हैं दुनिया भर में फैले उनके करोड़ों भक्त। साईं बाबा की महिमा कैसी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी साईं बाबा के दर पर सिर नवाने पहुंचे थे। राहुल गांधी भी साईं बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। सिर्फ सियासतदान ही नहीं और राहुल द्रविड़ भी बाबा के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। बात फिल्मी सितारों की करें तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी अपने पूरे परिवार के साथ बाबा के दर पर पहुंच चुके हैं। ऐसी हस्तियों की फहरिस्त बहुत लंबी है जिनकी साईं बाबा में आस्था है। सिर्फ हस्तियां ही नहीं बल्कि साईं बाबा की जिंदगी पर कई फिल्में भी बनी। छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक साईं के संदेश और उनके चमत्कारों की कहानियां सालों से लोग देखते और सुनते आ रहे हैं। लेकिन साईं बाबा ने कभी अपने भक्तों से उनकी पूजा पाठ करने के लिए नहीं कहा। साईं बाबा ने पूजा पद्धति को बढ़ावा नहीं दिया। वक्त के साथ पूजा और साईं संध्या जैसे रिवाज जुड़ते चले गए जो साईं बाबा के संदेश से काफी जुदा हैं। साईं बाबा के दर्शन में सबसे अहम सिद्धांत था एक होने का। बाबा कहते थे कि जाति समुदाय से ऊपर उठकर प्रेम और सद्भावना के साथ मनुष्य को जीना चाहिए। साईं बाबा ने यह भी कहा था कि श्रद्धा और सबूरी ही जीवन का मूल मंत्र है। अपने पूरे जीवन में साईं बाबा ने कभी भी माया या आराम को नहीं अपनाया। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित किया और यही था साईं का संदेश कि इंसान सेवा भाव के साथ जिंदगी जिए और दूसरों की हर मुमकिन मदद करे। टीम न्यूज़ नेशन।